जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। अगर 2024 मैट्रिक के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5%, कि 7.74%, कि 8.75%, कि 15.74%। देखिए बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है 7.74%। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि नवीकरणीय योग संसाधन, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है कि नवीकरणीय योग संसाधन पवन ऊर्जा है, कि वन है, कि जल है, कि उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक फैलाव है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। कह रहा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रकार कौन सा है? तो व्यक्तिगत संसाधन, कि राष्ट्रीय संसाधन, कि जैव संसाधन, कि संभावित संसाधन। देखिए संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु एवं पक्षी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार है? तो जैव संसाधन। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के। चलिए मोस्ट वीवीआई जो परीक्षा में हमेशा बार बार पूछा जाता है। कह रहा देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की पंडित जवाहरलाल नेहरू, की स्वामी विवेकानंद। देखिए देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। लेकिन निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संसाधन है? शमशान, की चरण भूमि, की बाग, की जल संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन जो जल संसाधन हो जाएगा प्रश्न नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर डी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, की राजस्थान, की कर्नाटक, की महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क है जो एक अनवीकरणीय योग संसाधन। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। कह रहा है किस मशीन ने सतह पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की थी? रटलेज कमिश्नर ने। इसमें कह रहा है किस कमीशन, सॉरी इसमें बोलने में थोड़ा सा गलती हो गया था। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? रटलेज कमीशन ने, कि लैंडबर्ट कमीशन ने, कि बुटलैंड कमीशन ने, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? पुनः प्रत्योग, मानवकृत, अक्षक्रिय, अजैव। देखिए ज्वारीय ऊर्जा है जो पुनः प्रत्योग यानी पुनः प्रत्योग संसाधन। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कह रहा है कि भारत में 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%, 19.27%। यानी प्रश्न नंबर 11 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मोस्ट वीवीआई है प्रश्न नंबर 12 जो कई बार पूछा जाता है। कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं, यानी प्राकृतिक संसाधन नहीं यानी मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा
बनाया गया उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं या मानव निर्मित वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। देखिए वन एक प्राकृतिक संसाधन, नदी भी एक प्राकृतिक संसाधन, नगर खनिज। देखिए नगर एक हम गांव नगर है एक मानव निर्मित संसाधन, लेकिन वन नदी और खनिज एक प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 13 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नगर का निर्माण लोग करते हैं। करा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। करा कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, मोस्ट VVI है। करा मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन के कारण है नदियों में बाढ़ आना, कि वनोन्मूलन होना, ये कृषि के गलत तरीकों से उपयुक्त सभी। देखिए मृदा के अपरदन के कारण है सभी। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। प्रश्न नंबर 17 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि भारत में लैटेराइट मृदा पाई जाती है कौन सा राज्य में? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सभी। देखिए प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का, कि ऊर्जा का, कि पवन ऊर्जा का, कि जलीय ऊर्जा का? देखिए खनिज तेल का, कि सौर ऊर्जा का, कि पवन ऊर्जा का, कि जलीय ऊर्जा का? देखिए प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खनिज तेल का भंडारण सीमित है। चलिए प्रश्न नंबर 20। इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में, कि राजस्थान, कि झारखंड, कि बिहार? प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है।